हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, जब हम डीएसआर कैलकुलेशन करते हैं तो उसको ऐड बैक क्यों करते हैं। बिकॉज काफ़ी सारे क्रेडिट यूजर्स की एक क्वेरी रहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है वो हम ऐड बैक क्यों करते हैं जब हम डीएसआर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएसआर कैलकुलेशन होती क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डीएसआर का जो फुल फॉर्म है वो है डेब्ट टू सर्विस कवरेज रेशो। इस रेशो का निकालने का पर्पज़ ये होता है कि हम ये असेस करना चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर है या जो कंपनी है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, जो बोरोइंग उसने लॉन्ग शॉर्ट टर्म ली है या लॉन्ग टर्म ली है, उसका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज जो है या रीपेमेंट सर्विस कवरेज जो है वो कितना लंबा है और वो कितना हेल्दी है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम उसका डीएसआर कैलकुलेट करते हैं, डीएसआर निकालते हैं। जनरली जो डीएसआर का एक हेल्दी रेशो है वो 1+ या 1.1 का होना चाहिए। चलिए हम फार्मूले की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें फार्मूले में है पीएटी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स प्लस डेप्रिसिएशन। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स प्लस प्रिंसिपल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स प्लस प्रिंसिपल जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है उसका इंटरेस्ट प्लस पोर्शन प्रिंसिपल वाला पार्ट है जिसको वो प्रॉफिट में से पे करने वाला है। तो इसी को हम आगे समझते हैं कि जो हमारा एडबैक होता है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वो क्यों होता है। तो आप अज्यूम ऐसा कीजिए कि जो हमारा PBIDT है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, वो 100 रुपीज़ का है और उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जो कि 20 रुपये का है। तो आप देखिए जो PBT है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 80 रुपये का आ जाता है। एंड देन उसमें से हम अगर टैक्सेस माइनस करते हैं जो कि 10 रुपये का है तो आप उसका पैट निकाल सकते हैं। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 70 रुपीज़। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग का जो पोर्शन है उसके लिए क्या हमें इसमें से पैट में से घटाना चाहिए? नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी जो इंटरेस्ट पोर्शन जो है, इंटरेस्ट जो हमने सर्व किया है वो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं प्रॉफिट में से। जैसे देखिए आपने यहाँ पे माइनस किया है इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 20 रुपीज़ का, तो ऑलरेडी आपने अपने प्रॉफिट में से 20 रुपये घटा दिए हैं। और ये जो पैट आया है ये आपके प्रिंसिपल को पे करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो रिपेमेंट कैपेसिटी है इंक्लूडिंग सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, उसमें आपका ये 70 रुपीज़ का जो पैट है वो प्लस 20 रुपीज़ का जो आपने टर्म लोन पे इंटरेस्ट पे किया है जो कि ऑलरेडी आपने प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उसको आप ऐड बैक करेंगे तो आपका रीपेमेंट जो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 90 रुपीज़ का आएगा जो कि आपको तो चलिए हम फार्मूले में समझते हैं कि टर्म लोन का जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे ऐड बैक करते हैं डीएसआर कैलकुलेट करते वक्त। तो जैसे हमने अभी एग्जिस्टिंग फार्मूले में हमने समझा कि जो 20 रुपये का टर्म लोन है वो प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, उनको ऐड बैक करने के बाद ये न्यूमरेटर होता है और इसको डिनोमिनेटर में हम उसमें इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन सेम 20 रुपये वाला जो हमने पे किया है प्लस जो हमारे प्रिंसिपल का लोन आउटस्टैंडिंग है, हमारे लोन का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसको हमने डिनोमिनेटर में रखा है। तो इससे हमारा जो है आपका जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है वो हमारे डीएसआर में ऑटोमेटिकली ऐड बैक हो जाता है और हमारा डीएसआर जो है वो परफेक्ट कैलकुलेट होकर आता है। अगर हम इसको एक्सेल में समझना चाहें तो वो ऐसे समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का है। हम डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन 20 रुपये का है और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हमने माना था 20 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हो गया एंड देन हमने इसमें टैक्सेस भी रखा है। टैक्सेस जो है हमारा 10 रुपये का है। तो अभी हम इसमें डीएसआर का कैलकुलेट कर लेते हैं। डीएसआर हमारा फार्मूला होता है कि पैट, पहले हम इसमें से पैट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे हमने फार्मूले में दिखाया आपको कि पैट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमें पैट निकालना पड़ेगा। पैट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है PBDIT, जो कि हमने PBDIT 100 रुपीज़ का माना है। PBDIT इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट
ऑन टर्म लोन जो कि हमारा 20 रुपीज़ का है, तो हमारा PBT आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80 रुपीज़ का। देन हम इसमें से जो माइनस करेंगे टैक्सेस हमने बताया कि 10 रुपये का टैक्स है हमारा, 10 का टैक्स आ गया, तो ये हमारा आ गया PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 70 रुपीज़ का आ गया, बिकॉज हमने टैक्सेस भी इसमें से माइनस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन भी माइनस कर दिया। तो चलो अब हम DSCR कैलकुलेट करके देखते हैं कि DSCR कैसे कैलकुलेट होता है। DSCR का जो हमारा फार्मूला था कि पैट हमने ऐड कर दिया, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो ये हमारा जोड़ के 110 रुपये हो गया। अब ये हो गया न्यूमरेटर। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या था कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फॉर लेट्स अज्यूम जो कॉस्ट है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो हमारा लेट्स से 80 रुपीज़ का है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस हमारा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये 100 रुपीज़ का। तो अब हमारा जो DSCR कैलकुलेट होगा वो होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 1.1x का जो हमारा DSCR है वो हेल्दी है। अगर इसमें हमारा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता वो ज़्यादा होता तो क्या सिचुएशन आती है। अगर हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग फॉर लेट्स से इसमें जैसे हमने 80 रुपये पकड़ा है, इस 80 रुपये की जगह अगर ये 90 रुपीज़ का होता तो हमारा DSCR 1 का आता। अगर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमारा 100 रुपीज़ का होता तो हमारा DSCR लेस देन 1 हो जाता, जो कि हमारे उसके लिए काफ़ी क्वेश्चनेबल हो सकता है। इसमें एलिजिबिलिटी और कस्टमर की रीपेमेंट कैपेसिटी पे काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए होपफुली गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि हम इंटरेस्ट एडबैक क्यों करते हैं और DSCR कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।